हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट आदर्श हीरा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ऑनलाइन लीगल हेल्प में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात किया था समरी सूट्स के बारे में कि समरी सूट्स होते क्या हैं, किन किन सिचुएशंस में आप समरी सूट में फाइल कर सकते हैं और कैसे कोर्ट उनके बारे में प्रोसीड करेगा आगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि समरी प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए या समरी सूट को फाइल करने के लिए, इंस्टीट्यूट करने के लिए आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना होगा और क्या क्या स्टेप्स लेने होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि रूल 37 ऑर्डर 37 रूल 2 में बताया गया है कि डिफेंडेंट को वहां पर अपीयर होना होगा विद इन 10 डेज में समन जैसे ही सर्व होता है। दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे ही कोर्ट सेटिस्फाई होता है कि आपका कॉज ऑफ एक्शन सही है, सबसे पहले कोर्ट क्या करता है, आपने जैसे ही उसके सामने वो समरी सूट का प्लेंट के दस्तावेज के बारे में आप मेरा पुराना वीडियो देख सकते हैं, उसमें बताया गया है प्लेंट क्या होता है। जैसे ही आप प्लेंट वहां पर प्रेजेंट करेंगे तो कोर्ट सबसे पहले आपके कॉज ऑफ एक्शन को वेरीफाई करेगा। मान लीजिए आपके पास एक एग्रीमेंट है और उसमें कुछ अमाउंट है जो आपको वापस नहीं मिला है, उस जमीन जो है, प्रॉपर्टी जिसके बारे में आप एग्रीमेंट किया हुआ था वो किसी और को सेल हो चुकी है, जिसका प्रूफ भी आपके पास है और आप वो पैसा वापस चाहते हैं। तो सबसे पहले कोर्ट वेरीफाई करेगा आपके उस सूट को, आपके उस एग्रीमेंट को वेरीफाई करेगा और आपके एफिडेविट को वेरीफाई करेगा जो आपकी उसके साथ लगा हुआ है। जैसे ही इन चीज़ों को वो वेरीफाई करता है, 10 डेज का टाइम देता है कि वो समन इशू करे। 10 डेज के अंदर ही जो डिफेंडेंट होता है या प्रतिवादी होता है दोस्तों, उसको वहां पर कोर्ट में अपीयर होना होता है। 10 डेज के अंदर ही उसको वहां पर अप्लाई करना होगा अगर वो अपना कोई डिफेंस स्टैब्लिश करना चाहता है। जी हाँ दोस्तों, मैंने पहले भी आपको बताया था कि यहाँ पर जनरली डिफेंस का राइट नहीं मिलता है डिफेंडेंट को। अगर उसको डिफेंस का राइट चाहिए है तो उसको कोर्ट के सामने अपीयर होना होगा और अपीयर होने के बाद वहाँ पर उसको कोर्ट में डिमांड करनी होगी कि वो चाहता है कि उसको डिफेंस करना है और डिफेंस के लिए अपना एफिडेविट देना चाहता है दोस्तों। तो दोस्तों, ये हो गया प्रोसीजर डिफेंस के बारे में कि अगर डिफेंस स्टैब्लिश करना चाहता है। दोस्तों, अगर वो 10 डेज के अंदर पाया जाता है कि वो वहां पर अपना कोई भी डिफेंस नहीं करना चाहता है या वहां पर अपीयर ही नहीं होता है या कोई एप्लीकेशन भी नहीं देता है दोस्तों डिफेंस करने के लिए, तो फिर अगले 10 डेज का टाइम दिया जाएगा, वो जजमेंट के लिए टाइम दिया जाता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इसमें डायरेक्ट जजमेंट होता है, फिर वहां पर किसी भी तरह के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जो प्रतिवादी है जिसको आप डिफेंडेंट कह रहे हैं वो वहां पर अपीयर ही नहीं हुआ है। इसका मतलब वो आपकी कॉज को एक्सेप्ट कर रहा है और उसने वो अमाउंट जो है उस एग्रीमेंट पे आपसे लिया हुआ है, तो यहाँ पर आप फ्री हैं। 10 डेज के बाद आपको जजमेंट मिल जाएगा। जजमेंट में आपका अमाउंट मेंशन होगा जो आपको वापस लेना है। विथ इंटरेस्ट भी हो सकता है, विदाउट इंटरेस्ट भी हो सकता है और बिना किसी डिफेंस के ये आपका केस जो है डिसाइड हो जाएगा। बट अगर दोस्तों प्रोसीजर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है कि अगर वो अप्लाई करते लीव टू डिफेंस के लिए। जी हाँ दोस्तों, अगर उसने डिफेंस की लीव के लिए अप्लाई किया है तो फिर उसका भी वेरिफिकेशन होगा। नेक्स्ट स्टेप उसका वेरिफिकेशन होता है दोस्तों। जैसा कि आपके सिविल सूट का वेरिफिकेशन हुआ था, आपने जो दावा किया था उसके बारे में, मान लीजिए आपने एक एग्रीमेंट के बारे में दावा किया था, तो कोर्ट ओरिजिनल एग्रीमेंट देखेगा, आपके पेपर्स देखेगा, विटनेसेस को देखेगा और उसके बाद देगा। उसी तरह से जो अगर डिफेंस में कोई चीज़ प्रोड्यूस होती है तो उसकी भी जांच पड़ताल कोर्ट करता है और अगर जांच पड़ताल करने के बाद कोर्ट को लगता है कि वो जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स है और आप झूठ बोल रहे हैं, तो फिर उसके बाद उसको डिफेंस का मौका देना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तब कोर्ट जो है उसको डिफेंस का मौका देगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि अगर डिफेंस का मौका वहां पर दे दिया गया है तब क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर डिफेंस का मौका दिया जा रहा है तो 10 डेज का टाइम जो मैंने आपको बताया था, जब उसकी नॉन अपीयरेंस में 10 डेज में जजमेंट हो जाता था, वो जजमेंट का टाइम पीरियड अब यहां पर कट जाएगा और वो जजमेंट होने की बजाय अब यहां पर जो चीज होगी वो होगा स्टेटमेंट्स। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोनों चीजें कॉन्फ्लिक्ट में आ चुकी हैं। समरी प्रोसीजर फॉलो हो रहा है बट यहाँ पर दोनों ही कॉन्फ्लिक्ट में आ गए हैं। दोनों के अपने अपने वर्जन हैं, दोनों के अपने अपने स्टोरीज हैं जो कोर्ट के सामने हैं। तो अगर इन चीज़ों से कोर्ट को बाहर आना है तो फिर कोर्ट जनरली ये होता है कि स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है। अब इसके बाद जो प्रोसीजर होता है उसके बाद आपको जजमेंट मिल पाता है, तो ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसीजर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी जानकारी दोस्तों कि आप समरी सूट कैसे फाइल करेंगे, इंस्टीट्यूट करने के बाद वहां पर क्या प्रोसीजर कोर्ट फॉलो करेगी दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दिया हुआ है जहां से आप कनेक्ट करके हमसे बात कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर इस वीडियो के बारे में भी आप हमसे कोई बात करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक में कनेक्ट करके हमसे बात ज़रूर कीजिए। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।